कोई भी सरकार अपने आप को सरकार नहीं कह सकती कि अगर वो दंगे को कंट्रोल में ना कर सके। सक्षम सरकार का जो गुण है, जो सक्षम सरकार की जो पहचान है, वो यही है कि उसके रहते कोई दंगा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में पहले कितने दंगे होते थे और जब से योगी आदित्यनाथ का राज है कितने दंगे हुए। कांग्रेस के शासन में कितने दंगे होते थे और 2014 से लेकर आज तक भारतवर्ष में कितने दंगे हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकार सक्षम हो तो दंगे को रोका जा सकता है। दंगे सरकार की सहमति से ही घटित हो सकते हैं और आज 21वीं शताब्दी में कोई भी सरकार ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकती कि हम दंगों पर, किसी भी प्रकार के दंगे हों, सांप्रदायिक दंगे हों या किसी और विषय पर हों, कि हम दंगों पर नियंत्रण नहीं पा सकते। ये किसी भी सरकार के पद से निरस्त हो जाने के लिए काफी है। तो हम वापस चलते हैं कि महात्मा गांधी क्यों हिंदू मुस्लिम भाई भाई के मुद्दे को, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उसको हासिल नहीं कर पाए। तो ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, इसको राजनीतिक तरीके से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ये जो समस्या है एक मान्यता से निकल कर आ रही है और जब तक उस मान्यता का निराकरण नहीं होगा, जब तक उस मान्यता का समाधान नहीं होगा, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। और वो मुद्दा है जिसका नाम है शिर्क। इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है शिर्क, जो कि सबसे बड़ा पाप है। बलात्कार, हत्या, जो हम बड़े बड़े पाप समझते हैं, उन पापों से भी बड़ा पाप है मुसलमान के लिए, जिसे कहा गया है शिर्क, अर्थात अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना, किसी और को हिस्सेदार बनाना। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह और अल्लाह ही केवल हमारी इबादत का, हमारे सजदे का हकदार है और वो हम किसी और के साथ शरीक नहीं कर सकते। अगर हमने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया तो वो इतना बड़ा गुनाह होगा कि हम कभी भी जन्नत में अपनी जगह नहीं पा पाएंगे और हम हमेशा हमेशा दोज़ख की आग में जलेंगे। ये एक सत्य है। जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है भारतवर्ष में और जिसको बचपन से इस प्रकार की कंडीशनिंग हुई है, वो भली भांति जानता है इस कॉन्सेप्ट को और वो भयभीत है। और इसको इस हद तक ले जाया गया कि अल्लाह जो शब्द है, वो जो अरबी का अल्लाह है, सिर्फ वही वो अल्लाह है जिसका जिक्र इस्लाम में हो रहा है। पहले एक शब्द है खुदा, इस शब्द का उपयोग होता था, हम सब परिचित हैं भली भांति खुदा हाफिज से। हम खुदा हाफिज सुनते थे जिंदगी में भी, और जो सो कॉल्ड मुस्लिम सोशल फिल्में बनती थी भारत में, उनमें भी खुदा हाफिज कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज के साथ में रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि उसका शुद्धिकरण हुआ है कि जब अल्लाह एक ही एक है तो उसका नाम भी केवल अल्लाह है, उसके अलावा कोई और नाम भी। ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बात मानने के लायक है कि अगर ये कहा जाए कि इस दुनिया को बनाने वाला एकमात्र कोई एक है, तो ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि
इतना बृहद ब्रह्मांड जो कि ऑलमोस्ट अनंत है, ये आपस में कोलाइड हो जाएगा, ये आपस में खत्म हो जाएगा अगर इसके अंदर एक सिंक्रोनिसिटी, एक वननेस नहीं होगी। और उस वननेस को अगर कोई एक कह रहा है तो हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, चलो उसका मंतव्य हम समझते हैं, लेकिन वो एक अल्लाह ही है, उसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, गॉड नहीं कहा जा सकता, ईश्वर नहीं कहा जा सकता, परमात्मा नहीं कहा जा सकता। तो इस स्तर पर वो बात को पहुंचा दिया गया है। और ये जो मुद्दा है जो महात्मा गांधी जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, और जिस मुद्दे के कारण उनकी हत्या हुई, उनका अंत हुआ, वो यही मुद्दा है कि वो बार बार कहते रहे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, लेकिन वो भारत के जो धार्मिक गुरु थे, जो इमाम थे, मौलवी थे, जिन लोगों की होल्ड है मुसलमानों के ऊपर, वो ये समझाने में असमर्थ रहे कि ईश्वर भी अल्लाह का एक दूसरा नाम है। कुरान इस बात को कबूल करती है कि अल्लाह के अनेकों नाम हैं, और इस बात को भी कबूल करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 125 लाख नबी और आ चुके इस दुनिया में, और उनके पास में बहुत से बहुत 4-5 या कहें तो 8-10 के अलावा और किसी का भी हिसाब किताब नहीं है। तो अगर उनके पास में समझदार उलेमा हो जो वास्तव में इस बात में, जिनकी आत्मा दांव पर लगी हो मानवता की एकता, मानवता की शांति, विश्व शांति में, तो वो समझाएं कि जिस तरीके से अरबी में पानी को आब कहा जाता है और भारत में जल कहा जाता है, उसी तरह अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहा जाता है और हिंदुस्तान में उसे ईश्वर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, और अनेकों नामों से जाना जाता है। और इसीलिए ये जो प्रार्थना है, भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये अनेकों मंदिरों में गाया गया और कुरान की आयतें भी पढ़वाई महात्मा गांधी ने मंदिरों में। लेकिन ये भजन ईश्वर अल्लाह तेरे नाम आज तक किसी भी मस्जिद में नहीं गाया गया, और ना ही किसी मस्जिद में किसी सनातन धर्म ग्रंथ की, वेद की या गीता की किसी मंत्र की आज तक वहां पर उच्चारण हुआ। तो ये एक दूरी है, और ये एक इतनी बड़ी दूरी है क्योंकि एक बहुत बड़े भय के ऊपर आधारित है। मनुष्य एक भयभीत प्राणी है, और उस भय से मुक्ति पाने के लिए उसने धर्म का आविष्कार किया है। और जैसी परिस्थिति है विश्व की, हमारी आंखों के सामने है, हर आदमी अपने अपने धर्म से मृत्यु के भय के पार पाने का प्रयास कर रहा है। कितना सफल है, कितना असफल है, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। बहरहाल ये मुद्दा है, इसको जारी रखेंगे। देखते रहिए सिनेमाया।